डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। मैं आज आपको गुलाल बुक का हिंदी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, जो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये एक कविता है। इसके कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इनका परिचय। कवि परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सिजोली नामक गांव में हुआ था। भैरवी उनकी पहली प्रकाशित रचना थी। द्विवेदी जी की रचनाओं में देश प्रेम की चेतना भरी है। पूजा गीत, योगाधार, विषपान, वासंती आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कवि सोहनलाल जी को बाल साहित्य के महान आचार्य के रूप में याद किया जाता है। मेहनत करने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हम निराश होने लगते हैं। यदि हम अपने आसपास नज़र उठाएं तो बहुत सी चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने चींटी, गोताखोर आदि से प्रेरणा लेने की बात की है। आइए एक प्रेरक कविता का आस्वाद लेते हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, परंतु हमें क्या नहीं मिलती, सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्या हो जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा निराशा हो जाती है हमारे अंदर, निराशा की भावना हो जाती है हमारे अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और हम आसपास की चीज़ों से भी, अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे आसपास ही नज़र उठा के हम देखें तो हमें मिल जाती है, परंतु हम नहीं देखते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी ने इसी बारे में चींटी, गोताखोर आदि से प्रेरणा लेने की बात की है। तो आगे पढ़ते हैं हम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, हार नहीं होती। समुद्र में लहरों से डरकर, अगर हम लहरों से डर जाएंगे तो क्या होगी, हमारी नया पार हो जाएगी। नाव पार कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो वो क्या करती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक विश्वास होता है जो रगों में उसके साहस भर देता है। चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है, उसको बुरा नहीं लगता इस बात का। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसकी जो मेहनत होती है वो बेकार नहीं होती, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। जो डुबकियाँ होती हैं सिंधु में, कौन लगाता है डुबकियाँ, गोताखोर लगाता है। पानी में जो डुबकी लगाता है कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए, उसे गोताखोर कहते हैं। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मिलते ना सहज के मोती। हम गोताखोर जब अंदर जाता है पानी के अंदर तो उसे पहली बार, दूसरी बार उसके हाथ क्या आते हैं, खाली हाथ लौट के आता है वो, क्योंकि आसानी से मोती नहीं मिलते पानी में। लेकिन वो उसी चीज़ को क्या करता है, एक चैलेंज के रूप में लेता है, एक्सेप्ट करता है, एंड उत्साह से, उसी बहुत दुगने उत्साह से पानी के अंदर दोबारा जाता है। और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कोशिश करता है तो उसके जो हाथ में, वो उसका जो हाथ होता है वो हर बार क्या नहीं होता, खाली नहीं होता। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और विचार करो। जो असफलता है उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और क्या करो, विचार करो, सोचो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। जब तक हम सफल नहीं हो रहे उस चीज़ को क्या करो, नींद और चैन त्याग दो।
संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष करते रहो और मैदान को छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम अगर चाहेंगे कि कुछ किए बिना ही हमारी जय जयकार हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो कोशिश करेंगे, कुछ अचीव करेंगे, तभी तो हमारी जय जयकार होगी। इसलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। तो मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है। इस कविता को सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।